हेलो एंड वेलकम टू एसडीआर एजुकेशन। हमारी जो इंटरेक्शन आप आगे देखने वाले हैं वो है अनिल बहुगुणा के साथ, जो कि खुद रिसर्च स्कॉलर हैं, और उनके साथ ये इंटरेक्शन में हम लोगों ने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं हमारे उन लोगों को गाइड करने के लिए जिनके जेआरएफ आए थे। और ये बेसिकली एक जूम मीट है जिसकी रिकॉर्डिंग का कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम इसके और पार्ट्स भी डाल सकते हैं कि रिसर्च टॉपिक किस तरीके से सेलेक्ट करना है। इसमें हमने कुछ आगे और क्वेश्चन भी एड्रेस किए हैं कि सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर होती है। ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में रहते हैं। अगर आप मुझसे अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पे, मुझे फॉलो कर सकते हैं नवीन साग प्रोफाइल पे, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। SGRYT ये कोड है। इस कोड के साथ आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो कि अनअकैडमी प्लस पे आपको कॉमर्स और पेपर वन मुझसे पढ़ने को मिल जाएगा। लेट्स गो टू द इंटरेक्शन। एक सर क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने में। तो सबसे पहला जो बेसिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो है आपका कि जो आपके एक्सपोजर होता है आपको स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मोस्टली जो आपके प्रोफेसर होते हैं वो थोड़े एक तरीके से कंसिडर किया जाता है कि उनके पास जो नॉलेज आपको मिलेगी वो शायद आपको बेटर मिलती है स्टेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में। और वो मोस्टली चीज़ों में ये देखा गया कि होता है ऐसा। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि जब भी आप पीएचडी कहीं से भी कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का एक्रेडिटेशन क्या है। क्योंकि अगर आपकी एक्रेडिटेशन कॉलेज की अच्छी है तो आपके रिसोर्सेज जो पीएचडी के लिए मिलेंगे आपको वो भी अच्छे होंगे। और मेन आपकी पीएचडी में ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज क्या है, क्योंकि आपको जब लाइब्रेरी विजिट करना है कितनी बार, वहाँ पे क्या क्वालिटी मटेरियल है, आपको जो रिसर्च के टूल चाहिए, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज जो है वहाँ पे एक्सपोजर तो मिलता है लेकिन आपको रिसर्च टूल और जो ऑथेंटिक सोर्स है या फिर मटेरियल है वो आपको डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए आप जब भी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें आपको ये चीज़ तो ध्यान पर रखनी है कि एक तो क्या यूनिवर्सिटी का एक्रेडिटेशन स्कोर क्या है। और एक तो सर आपको एक तो जो भी आप यूनिवर्सिटी देख रहे हैं उसमें आपको ये देखना है कि नेक का स्कोर क्या है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए। और दूसरा चीज़ कि अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी ही प्रेफर करना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी दूर हो जा रही है या फिर कोई भी अदर रीज़न है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आपको ये देखना है कि क्या स्टेट यूनिवर्सिटी में वो आपके एक तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट से कोई मैच करते प्रोफेसर हैं या फिर नहीं भी। अगर आपको ये पता लगता है तो ये देखना है कि उस यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज कैसे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज एट द एंड ऑफ द डे मैटर करते हैं। क्योंकि अगर आपको लाइब्रेरी विजिट के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ रहा है तो ये टाइम टेकिंग भी होगा और आपको बाद में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर होते हैं जो मार्केट में हैं और बुक्स भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप फेलोशिप बेसिस पे नहीं चल रहे। क्योंकि जो आपके रिसर्च की बुक्स आती हैं, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म से जो पढ़ना पसंद करते हैं शायद उनके लिए ईजी हो जाए, लेकिन जो एक तरीके से आप बुक जो हार्ड कॉपी एक तरीके से देखते हैं वो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी में जो मैटर मिल सकता है आपको कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक अच्छा मिल जाता है, वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली आपको डिफिकल्ट रहता है कि आपको मिल पाए वो चीज़ें। तो दो चीज़ें आपको देखनी है कि तो आपके जो क्वालिटी कैसी है, जो नेक से पता लग सकती है नेक ग्रेड क्या है यूनिवर्सिटी का। दूसरा कि आपकी यूनिवर्सिटी पे स्टेट है तो फिर भी उसके रिसोर्सेज उसके पास आपके क्या है, क्योंकि फंडिंग का भी एक इशू है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको क्योंकि वहाँ फंड जाता है तो आपको बेटर सोर्सेज मिल जाते हैं। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आप एज ए एनरोल्ड हैं फेलोशिप बेसिस पे देन आप स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेफर कर सकते हैं एक बार के लिए। लेकिन Okay. सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा कुछ ऐसा इशू Okay. Is मोस्टली नहीं there होगा। anything regarding the value which most of people ये pursue a सर ये question सर की? ये सर वैल्यू की जहाँ तक बात है, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो आपके यूनिवर्सिटीज ऑफ एमिनेंस है जो कि आपके आईआईटी आईएम है, ये चीज़ नोटिस मैंने भी की है सर, क्योंकि मैं खुद स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ पीएचडी। कि अगर आप आईआईटी आईएम और या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, अगर आप इसके बाद कहीं अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, प्रेफरेंस दी जाती है जो जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर आईआईटी आईएम से पीएचडी कंप्लीट कर रखी है। बिकॉज ये माना जाता है कि वहाँ पे उन्होंने जो 3 से 4 साल अपने दिए हैं पीएचडी के लिए, वहाँ पे उनको वो एक्सपोजर मिला होगा जो आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो मैंने इंटरव्यू दिए हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे कई बार ये बेसिस पे लोगों को लिया जाता है, सिलेक्शन ऐसे भी होता है कि आपने पीएचडी कहाँ से की है ये देखते हैं। और कई सारे जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने भी मुझे कहा है, जिनके साथ मैंने काम किया है, कि अगर आप जैसे आपका जेआरएफ था तो आपने किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर आईआईटी आईएम को जाना चाहिए था एक बार के लिए, कि आपको ट्राई करना चाहिए। बिकॉज
उसकी जो स्टैम्प होती है उसकी ही वैल्यू होती है। और ये सब मैंने खुद देखा है कि इवन सैलरी में भी आपको 15 to 20,000 का गैप मिल जाएगा सेम लेवल पे। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो आपको मिनिमम 15 to 20,000 का सैलरी गैप मिल जाता है। तो ये बिल्कुल मैटर करता है कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए अगर आपका सिलेक्शन होता है, नहीं तो स्टेट यूनिवर्सिटी आप जा सकते हैं। बट ये डिफरेंस मैंने खुद देखा है, तो ये चीज़ मैटर करती है सर ओके, फॉर जॉब के। आई थिंक वी आर कवर्ड बेसिकली एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस डाउट की जो स्टेट और सेंटर को लेके जो है हमारे